देखिए, बिल्कुल उनका बयान का सीधा-सीधा मायने यही है, क्योंकि वो जो बात कहते हैं वो कहीं न कहीं ये बताता है अपने आप में कि किस तरह से बीजेपी उनको लगातार इग्नोर कर रही है। एक बड़े कद के नेता हैं, 18-20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में इस तरह से उनको दरकिनार कर देने का मतलब यही है कि बीजेपी की शायद जो वीआईपी लिस्ट है उससे उनका नाम गायब हो गया, ख़त्म कर दिया गया है। यही वजह है कि बारंबार कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई बहुत बड़ा ओहदा रह नहीं गया है, मुझे दरकिनार कर दिया गया है, रिजेक्टेड कर दिया गया है मुझे बीजेपी से। तो ये सब बातें हैं कि कहीं न कहीं वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब मेरी अहमियत जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां दे रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान की कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए नजर आते हैं। एक पल में वो ये कह देते हैं कि शिवराज की बहनों के लिए मैं भी खड़ा हूँ। शिवराज को लेकर ये कहते हैं कि शादी तो हुई लेकिन दूल्हा बताया कोई और गया, लेकिन मंडप तक कोई और दूल्हा पहुँच जाता है। ऐसी बातें करते हुए नजर आए, यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का इस्तेमाल किया है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी कोई जगह नहीं है, आप हमारी पार्टी में आ सकते हैं, हम आपको वो बड़ा औहदा। पेपर दो मुंहा वार कर रहे हैं। एक तरफ तो यहाँ पर वो सिंधिया की निंदा करते हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करता है। यानी जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर 2020 में बढ़ी थी, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बीजेपी भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आए। और उसमें हमने देखा कि जब शिवराज सिंह चौहान के बेटे का जब बयान आया तो उसके बाद ये अटकलें और भी तेज हो गई कि क्या यहाँ पर अब पूरा परिवार मिलकर भाजपा का। सिंह चौहान को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, अब यहाँ पर जो उनके लिए जो बड़ी जिम्मेदारी वाली बातें जिस तरीके से आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को अब लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए आगे किया जा सकता है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। जब जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में होती है तो हर किसी को लगता है कि 5वीं बार भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। उसके बाद सीएम हाउस, जिसमें लगभग 16.5 साल बिताते हैं, खाली करना पड़ता है और वो तमाम जिम्मेदारियां जो मुख्यमंत्री के तौर पर सालों से शिवराज संभाल रहे थे मोहन सिंह यादव को दे दी जाती हैं। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान जो कहते थे कि भले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ा है लेकिन मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, अब कह रहे हैं कि मैं वीआईपी भी नहीं हूं। सवाल लगातार ये बन रहा है कि आखिरकार जब शिवराज सिंह चौहान की मर्जी से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव को बनाया गया है तो फिर क्यों वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी बगावत की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई में अब कोई बड़ी बगावत करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी अमन जी हैं। अमन जी, पहले शिवराज कहते हैं कि मरना पसंद करूंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा। उसके बाद कहते हैं भले ही सीएम पद छोड़ा है लेकिन मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। अब वो कह रहे हैं कि मैं वीआईपी नहीं हूं। शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से बयान बदल रहे हैं, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या डॉक्टर मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले में उनकी रजामंदी नहीं थी? क्योंकि पहले तो कहा गया कि शिवराज ने ही मोहन सिंह का नाम आगे किया था। देखिए, ये तो खैर बयान इस तरह का था कि पार्टी में कोई बड़ा बवाल ना मचे, जो नेता हैं वो इसको लेकर अपने आप को असहज महसूस ना करें और साथ में जो शिवराज सिंह चौहान का जो कह सकते हैं गुट है, कहीं ना कहीं वो नाराज़गी व्यक्त ना करे, इसी मद्देनज़र ये सब बातें कही गई। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब उनका नया बयान है कि मैं वीआईपी नहीं हूँ, देखिए जाहिर बात है वो उनकी हर एक बात में कहीं ना कहीं तंज नज़र आता है, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन का मौका है और ऐसे में तमाम उथल पुथल बीजेपी और बड़े नेताओं मची हुई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान बहुत खामोश है, ना तो उनके पास कोई कह सकते हैं बहुत वीआईपी तरीके से उनको बुलाने का कोई इंतज़ाम है और ना ही उनके बारे में कोई चर्चा हो रही। हो सकता है इसी मद्देनज़र उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा होगा कि मैं कोई बहुत बड़ा वीआईपी नहीं हूँ, कि मुझे उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि क्या तमाम भाजपाइयों की तरह आप भी राम मंदिर जा रहे हैं 22 जनवरी को, तो कहते हैं कि मैं 22 जनवरी को राम मंदिर के लिए अयोध्या नहीं जाऊंगा बल्कि ओछार जाऊंगा, क्योंकि अयोध्या में पहले ही कई वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं और ऐसे में मेरा जाना वहां पर संभव नहीं है। तो क्या वो जानबूझकर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज किया है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा उनकी नाराजगी के साथ?
देखिए, बिल्कुल उनका बयान का सीधा-सीधा मायने यही है, क्योंकि वो जो बात कहते हैं वो कहीं न कहीं ये बताता है अपने आप में कि किस तरह से बीजेपी उनको लगातार इग्नोर कर रही है। एक बड़े कद के नेता हैं, 18-20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में इस तरह से उनको दरकिनार कर देने का मतलब यही है कि बीजेपी की शायद जो वीआईपी लिस्ट है उससे उनका नाम गायब हो गया, ख़त्म कर दिया गया है। यही वजह है कि बारंबार कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई बहुत बड़ा ओहदा रह नहीं गया है, मुझे दरकिनार कर दिया गया है, रिजेक्टेड कर दिया गया है मुझे बीजेपी से। तो ये सब बातें हैं कि कहीं न कहीं वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब मेरी अहमियत जो है वो ख़त्म हो गई है, पोस्टर से मेरे फ़ोटो गायब हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कभी उनके नाम की तूती बोलती थी, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कहीं भी वो कह सकते हैं कि नज़र नहीं आ रहे हैं, और कहीं भी उनके बारे में कोई चर्चाएं नहीं है। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े जो मंत्री हैं, उनको लेकर खूब चर्चाएं हैं, खूब सुर्खियों में। लेकिन वहीं शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग जो लगातार पार्टी को मध्य प्रदेश में जिन्होंने मजबूत किया, उनका नाम कहीं भी आप चर्चाओं में नहीं देख रहे हैं। तो हो सकता है उनके जो दिल का दर्द है जो बार बार छलक रहा है, तो एक बार फिर छलका है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर उनका भी बड़ा एक्साइटमेंट था। लेकिन जिस तरह से उनको एक न्योते का इंतजार था, अच्छे तरीके से शायद उस तरह से नहीं दिया गया, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं कोई वीआईपी नहीं हूं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। शिवराज की अगर बात करें तो प्रदेश की महिलाओं के लिए उनका खास प्यार जो है वो देखने के लिए मिलता है, और इसीलिए लाडली बहना योजना भी उनके द्वारा लाई गई। शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़कर अपनी विदाई के दौरान कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही मेहनत से, लगन के साथ अपने प्रदेश को संभाला है, और उम्मीद करता हूं कि नए मुख्यमंत्री भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन होता हुआ नजर नहीं आया, और अब यहां पर देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का पक्ष लेते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। पहले लाडली बहना योजना में किए गए बदलाव को लेकर वो मोहन सिंह यादव पर सवाल उठाते हुए नजर आए, और अभी एक बार फिर से महिलाओं के साथ लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर जीतू पटवारी ने यहां पर सीधे सीधे हमला बोल दिया है मोहन सिंह यादव पर। ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी को बड़ी बगावत का रूप देने की कोशिश यहां पर जीतू पटवारी कर रहे हैं। नाजमीन है मेरे साथ, और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे। नाजमीन, अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो वो पार्टी के खिलाफ भले बोले ना बोले, लेकिन देखा जा रहा है कि जीतू पटवारी बार बार अपने बयानों में मोहन सिंह यादव को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो आखिरकार इसके सियासी मायने आपकी नजरों में क्या है? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, और लोकसभा चुनाव से पहले अगर जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, कमलनाथ की जगह पर बनाया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर रही है कि कैसे हम ऐसे चेहरों को उतारें जो तमाम वर्गों को साथ सकें। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ऐलान के साथ ये कहा कि ना सिर्फ विधानसभा का चुनाव जीतना है, हमें लोकसभा का चुनाव भी जीतना है, इसलिए तमाम वर्गों के तहत हमने यहाँ पर चेहरे उतारे। तो जीतू पटवारी को आप देखेंगे एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, और अल्पसंख्यक की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियाँ दे रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान की कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए नजर आते हैं। एक पल में वो ये कह देते हैं कि शिवराज की बहनों के लिए मैं भी खड़ा हूँ। शिवराज को लेकर ये कहते हैं कि शादी तो हुई, लेकिन दूल्हा बताया कोई और गया, लेकिन मंडप तक कोई और दूल्हा पहुँच जाता है। ऐसी बातें करते हुए नजर आए, यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का इस्तेमाल किया है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी कोई जगह नहीं है, आप हमारी पार्टी में आ सकते हैं, हम आपको वो बड़ा ओहदा देंगे। यही कोशिश जीतू पटवारी के जरिए कांग्रेस पार्टी करते हुए नजर आ रही है। वाकई में, और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरह के बयान जीतू पटवारी दे रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में दावे भी किए जा रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज अपनी ही पार्टी के खिलाफ कोई बड़ी बगावत कर सकते हैं। दौलत है यहाँ पर, और दौलत से इस चीज को समझेंगे कि दौलत जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जीतू पटवारी लगातार शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहे हैं, क्या ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी बगावत यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अपनी ही पार्टी के खिलाफ कर दे? देखिए, जब से जीतू पटवारी यहाँ पर अध्यक्ष पद संभाला है, लगातार वो बीजेपी पर दो मुँहा वार कर रहे हैं। एक तरफ तो यहाँ पर वो सिंधिया की निंदा करते हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करता है। यानी जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर 2020 में बढ़ी थी, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बीजेपी भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आए। और उसमें हमने देखा कि जब शिवराज सिंह चौहान के बेटे का जब बयान आया, तो उसके बाद ये अटकलें और भी तेज हो गई कि क्या यहाँ पर अब पूरा परिवार मिलकर भाजपा का बहिष्कार करेगा, क्या पूरा परिवार मिलकर यहाँ पर कोई जो है आवाज़ भाषण
जनता पार्टी के खिलाफ उठा सकता है, क्योंकि सीएम पद ना मिलने पर कहीं ना कहीं निराश पूरा परिवार है। ये कार्तिकी के बयान से भी नजर आया, जिस तरीके से वो कहते हैं। तो लगातार अटकलें शुरू हो गई हैं कि बड़ी बगावत होगी, और अगर ये बड़ी बगावत होती है तो 2024 से पहले सबसे बड़ा नुकसान जो है ये बीजेपी का होने वाला है। वाकई में देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो अब तक बयान दे ही रहे थे, लेकिन यहां पर देखा गया कि अब उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और उनके बयान भी कहीं ना कहीं नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि अगर शिवराज अपनी ही पार्टी के खिलाफ बड़ी बगावत कर देते हैं तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे में नाराज शिवराज को मनाने के लिए क्या कोई बड़ी पहल अब पार्टी यहां पर हाईकमान द्वारा की जा सकती है? यहां पर हम अपनी सहयोगी प्रांशी से इस चीज को समझेंगे कि क्या शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी को आने वाले समय में पार्टी दूर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर वो बगावत करते हैं तो नुकसान काफी ज्यादा होगा। देखिए, फिलहाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, अब यहाँ पर जो उनके लिए जो बड़ी जिम्मेदारी वाली बातें जिस तरीके से आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को अब लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए आगे किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से जो रणनीति अपनाई थी विधानसभा चुनाव में, उन्होंने अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को आगे किया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी आलाकमान का यही फैसला सुनने को मिल सकता है, और इसी तर्ज पर देखा जाए तो कांग्रेस भी अब यही फॉर्मूला अपनाती हुई नजर आ रही है। वह भी अपने कई दिग्गज नेताओं को आगे करती हुई नजर आएगी। जो प्रदेश में एक्टिव थे उन्हें अब दिल्ली की सियासत में एक्टिव करने का प्लान किया जा रहा है। तो इस समय देखा जाए शिवराज सिंह चौहान के लिए जिस तरीके से अब यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं, दावे तो ये तक किए गए कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह से कार्तिकेय सिंह चौहान का जो वीडियो सामने आया उसने वाकई में 100 सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी की ही बात कर लीजिए, चाहे किसी अन्य दिग्गज नेता की बात कर लीजिए, सभी का यही कहना रहा कि शिवराज को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश थी, और इस तरीके से उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। 2022 में हमने देखा कि संसदीय वोट से जिस तरीके से वह बाहर किए गए, और इसके बाद जब हमने देखा कि 2023 में जब चुनाव हुए उस दौरान पीएम मोदी अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं, मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं, ना कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो किया वह। तो ऐसे में प्रियंका गांधी साफ तौर पर कह चुकी थी कि देखिए शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। तो अभी देखा जाए यहाँ पर यह देखना होगा कि आखिरकार उम्र के आधार पर लोकसभा चुनाव में उन्हें वाकई में उतारा जाएगा या फिर नहीं। वाकई में देखिए, सवाल काफी अहम है, क्योंकि अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान की तो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनके बयान एक बड़ी बगावत की ओर इशारा भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर नाराज शिवराज सिंह चौहान क्या लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे या फिर कोई बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।